2020 दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद की सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शर्तों के मुताबिक प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि कस्टडी पेरोल पर 5 साल के बाद जेल से बाहर निकले ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद की सीट पर बुधवार को ही प्रचार शुरू कर दिया। उसने जनता के बीच भावुक अपील की और यह तक कह दिया कि उसके आंसुओं की लाज रखी जाए। दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली में ही सियासत अपने चरम पर है, लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम भी इस बार अपनी 2 मुख्य सीटों पर लगातार जोरों आजमाइश करने की कोशिश कर रही है और इसमें से ही एक सीट ताहिर हुसैन की मुस्तफाबाद की सीट है। दिल्ली दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन अब एआईएमआईएम में शामिल हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ताहिर को मुस्तफाबाद की सीट से उतार कर अपना पूरा दमखम लगा दिया। खुद जोगी सी भी कई सभाएं कर चुके हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की बातों के साथ 6 दिन की कस्टडी पेरोल दे दी। ताहिर 3 फरवरी तक दिन भर प्रचार के लिए जेल से बाहर निकलेगा। आपको बता दें कि इस बार एआईएमआईएम ने दिल्ली में केवल 2 ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है, जिनमें से एक सीट मुस्तफाबाद की सीट है। जानकारी के अनुसार सुबह 6 बजे तिहाड़ से निकलने के बाद ताहिर हुसैन पुलिस की गाड़ी और भारी सुरक्षा इंतजाम में मुस्तफाबाद के 25 फुटा रोड पर एआईएमआईएम के दफ्तर पर पहुंचे। यहाँ कुछ देर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। दफ्तर में कुछ देर बातचीत के बाद उसने बाहर एकत्रित हुए समर्थकों और लोगों को भी संबोधित किया। देखिए, मुझे एमआईएम मजलिस ने यहाँ से मुस्तफा से प्रत्याशी बनाया है और इसलिए बनाया कि मुस्तफाबाद में मेरा बचपन, मेरी जबानी और जिस पड़ाव में, उम्र के पड़ाव में आज हूँ, ये सारा मुस्तफा की जनता ने मुझे देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। आज से पहले तमाम पार्टियों ने मुस्तफाबाद को हर तरह से दरकिनार रखा हुआ है। न यहाँ कभी कोई लोकल प्रत्याशी दिया, न यहाँ कोई काम कराया। यहाँ की सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। ये जाल देखें, आप तार के जाल देखें, किस तरह से जाल बिछा हुआ है कि कोई हादसा यहाँ हो जाए तो शायद ही यहाँ कोई बचाव के लिए कोई सरकारी संसाधन या फायर ब्रिगेड या कोई भी महकमा यहाँ पहुँच पाएगा। क्या कहेंगे कि आपको 4 दिन के लिए पैरोल दी है और मैं माननीय कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि एक संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया था, उस संविधान के तहत एक सीएम के ऊपर भी वही चीज़ लागू होती है और एक आम इंसान जो इस मुस्तफाबाद का कल बच्चा था, बेटा था, उसे भी वही ताकत दी जाती है कि वो भी अपने जनता के बीच जाके अपने हक की, इंसाफ की लड़ाई के लिए जनता से वोट की अपील कर सकता है। ताहिर हुसैन ने समर्थकों के बीच खड़े होकर भावुक अपील कर दी है और उसका कहना है कि उनके पास कुछ ही टाइम है। ताहिर ने शायराना अंदाज में कहा, कहूँ क्या रातों की तकलीफें क्या हम कर गुजरे, क्या करूँ क्या शब्दों में, खामोशी के इस मंजर में कुछ शब्द चुनिंदा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। ताहिर हुसैन आगे अपने बयान में ये भी कहते नजर आए कि मैं जानता हूं कि कैसे 5 साल उन ऊंची दीवारों में सलाखों के पीछे गुजारे हैं। सिर्फ आपकी मोहब्बत है, आपका एहतराम है, आपके साथ जो रिश्ता है उसे निभाने के लिए मुझे मौका अदालत ने दिया है। मेरे पास शब्द बहुत है लेकिन टाइम नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। बस मेरे आंसुओं की लाज समझ लेना, इस बदलते वक्त का सहारा समझ लेना। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन का ये बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि 5 सालों के बाद जेल से पेरोल कस्टडी पर बाहर आने के बाद अब ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद की सीट को जीतने के लिए पूरा दमखम अपना रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प है कि पेरोल पर बाहर तो आए ताहिर हुसैन, लेकिन क्या इस बार एआईएमआईएम ने जिन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का दांव चला है, क्या उसमें से एक सीट भी एआईएमआईएम दिल्ली में जीत पाएगी या फिर स्थिति बदलती नजर आएगी।